राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवरात्रि 2023 नवरात्रि का तीसरा दिन। जाने माँ चंद्रघंटा को कैसे मिला उनका नाम, पूजन, मुहूर्त, पूजा के लाभ, प्रिय रंग, पुष्प, भोग, स्वरूप व सब कुछ। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के माँ चंद्रघंटा स्वरूप को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि का 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार को तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता रानी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इस वजह से माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा की सवारी शेर है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर अर्ध चंद्र ही इनकी पहचान है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लाभ। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की आराधना करने से परम शक्ति का अनुभव होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग करना परम कल्याणकारी होता है। आज के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:33 तक। प्रातः संध्या 5:08 से 6:23 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:29 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:47 तक। गोधूली मुहूर्त सायं 5:50 से 6:15 तक। संध्या का समय सायं 5:50 से 7:05 तक। अमृतकाल सुबह 11:23 से 1:02 तक। रवि योग सायं 8:31 से 6:23 तक। माँ चंद्रघंटा पूजा विधि। सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें। माँ दुर्गा को फूल, अक्षत, रोली और पूजा की सामग्री अर्पित करें। माता की आरती करें। आरती के दौरान शंख और घंटा बजाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की निगेटिविटी दूर होती है। अब माता रानी को भोग लगाएं। आप माँ चंद्रघंटा की कथा या दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। माँ चंद्रघंटा का इतिहास और उत्पत्ति। माँ चंद्रघंटा को उनके पिछले जन्म में देवी सती के नाम से जाना जाता था। इस अवतार में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और तब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिस कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वह फिर से पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में पैदा हुई और भगवान शिव से शादी करने के लिए घोर तपस्या की। उनके निरंतर समर्पण के कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा और भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और सभी लोग भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए खुश थे। जबकि भगवान शिव विवाह में एक विशाल लेकिन अजीब बारात लेकर पहुँचे। भूत, ऋषि, अघोरी और तपस्वी सभी इस असामान्य विवाह बारात का हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव के गले में कई सर्प थे और उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। इसके अलावा भगवान शिव के बालों में भी सांप थे, जो उन्हें डरावना और भयानक रूप देता था। भगवान शिव के इस तरह के भयानक रूप को देखकर माँ पार्वती के रिश्तेदार हैरान रह गए और लगभग हर कोई शुद्ध भय से बेहोश हो गया। माँ पार्वती चिंतित हो गईं और उन्हें डर था कि इस स्थिति के कारण उनका परिवार और भगवान शिव शर्मिंदा न हों। इसलिए उन्होंने खुद को एक आतंकित अवतार चंद्रघंटा में बदल लिया। यह एक
भयावह नज़ारा था। माँ चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया था और अब उनकी 10 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपनी 10वीं भुजा का उपयोग किया, जबकि अन्य 9 भुजाओं में एक विशिष्ट वस्तु या हथियार था। वह 2 हाथों से त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए थीं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा ने एक गदा, एक धनुष और तीर, एक तलवार, एक घंटा और एक कमला ले रखा था। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें एक महान रूप लेने के लिए कहा। भगवान शिव सहमत हो गए और खुद को एक सुंदर राजकुमार में बदल लिया। साथ ही वह अब सुंदर गहनों और आभूषणों से अलंकृत थे। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह सभी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के साथ हुआ। उनका विवाह पूरी दुनिया में मनाया गया और आज तक महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।